40 साल भले ही जी भर कर खाओ, जिंदा ही रहो खाने के लिए, मगर याद रखो 40 साल के बाद सिर्फ इतना खाओ कि जिंदा रह सकें। क्योंकि 40 के बाद इंसान को अन्न धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, अपनी आदतों को बदल लेना चाहिए। तो निश्चित ही रूप से उसकी एक लंबी उम्र हो जाती है। मतलब आपको उपवास वाली स्थितियों में चले जाना चाहिए। और उपवास या व्रत किस चीज का? खाने का। कम खाएं और हल्का खाएं और दिन में फलों पर, रसों पर ज्यादा जीवित रहें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से हुए यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके जीवन में सब तरफ से आपको सक्सेस मिले, आप जो लाइफ में चाहें वो चीजें दौड़ कर भाग कर आपके घर पर आए। ओए होए, खूब लंबी उम्र हो, माता रानी आपकी तिजोरियां भरे, असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपने संसार का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन मैं जो है वो प्रकट करती हूँ। आज की तारीख की अगर बात की जाए तो आज है 23 मई, जिस दिन हम ये शूटिंग कर रहे हैं 23 मई, और मेरे हिसाब से हम बहुत लेट हैं और हम 1 महीना पहले शूटिंग करके रखते हैं, लेकिन हम ये जून के महीने की शूटिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम बहुत लेट कर रहे हैं। और आज 23 मई है और आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज हमारा 100 सेर का जो दान है वो संपूर्ण हो चुका है और आप में से भी बहुत सारे लोग जो है अपना दान संपूर्ण कर चुके हैं और हमें लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप किए हैं। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। इंसान को अपने कर्मों पर बिलीव होना चाहिए, अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, अपनी लाइफ में बिलीव होना चाहिए और परमपिता परमात्मा पे बिलीव होना चाहिए कि मैं जो जीवन में चाहूंगा, जो मैनिफेस्ट करूंगा वो मुझे जरूर मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम बशर्ते कभी छोड़ नहीं पाते और कई बार ये सोच के एक्सेप्ट कर लेते हुए ये तो आदत है, अब हो गई है, ये तो इस जन्म में अब छूटने वाली नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई आदत है तो आइए मैं आपको बता दूं कि ग्रहों के हिसाब से आपकी कुछ आदतें आपको जेल यात्रा तक करवा सकती हैं। आपका शनि, बुध, राहु, केतु सब खराब कर सकती हैं और आपकी लाइफ में 100% सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपने देखा होगा कई बार कई लोग बात करते हैं तो बात करते करते उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं। कई बार ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो रात में ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं या जिनकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, वो पानी का सेवन कम करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घुट कर पानी नहीं पीते तो अक्सर उनके होठ सूखते रहेंगे, उनके हाथ पैर कांपते रहेंगे, उनके पैर कांपते रहेंगे। ये सब चीजें अच्छी नहीं है, ये आपके चंद्र ग्रह को खराब करती हैं, आपके मंगल को खराब करती हैं। कई लोगों को आदत होती है नाक में उंगली डालने की, बार बार आप देख रहे हैं। पहले तो ऐसे लोगों से लोग दूर का घबराते हैं, कतराते हैं, उनके पास नहीं बैठना चाहते, उनकी छुई हुई चीजों को नहीं छूना चाहते। पर आपकी ये आदत आपके राहु ग्रह और बुध ग्रह को बुरी तरह खराब करती है, प्रभावित करती है। तो बार बार नाक में उंगली नहीं डालना। जब आप सुबह स्नान करते हैं, नॉर्मली सर्दी हो या ना हो, गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, हमें जैसे हम ब्रश करते हैं, कान साफ करते हैं, हाथ पैर साफ करते हैं, अपने पूरे शरीर को चमकाते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें अपनी नाक को रोज साफ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आयु लंबी होती है और हमारे को ये बार बार लोगों के बीच में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता कि हम नाक में उंगली बार बार डाल रहे हैं। तो कई लोग आपको कान में ऐसे ऐसे उंगली करते हुए दिखाई देंगे, उंगली डालते हुए दिखाई देंगे। ये अपने आप में अगेन एक ऐसी चीज है जो अगर आप करते हैं तो आपको 100% नुकसान देती है। ऐसा व्यक्ति कान का कच्चा होता है, कई बार उसके कान के पर्दे में भी बहुत नुकसान हो जाता है। ये हैबिट देखने में अच्छी भी नहीं लगती, तो कई लोग कान पे पेन लगा कर रखते हैं। तो कई लोग आपको दिखाई देगा कि कान के अंदर किसी ना किसी तरह से कोई छेड़छाड़ करते ही रहेंगे। ये आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे तो खत्म करता ही करता है। और जब आप समाज में उठते बैठते हैं, कैसे आप दिख रहे हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक आप राजाओं की तरह बैठे हैं, एक आप श्रद्धा से बैठे हैं, एक आप एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के बीच में आप बार बार हाथ में, कान में उंगली दे रहे हैं, नाक में उंगली दे रहे हैं, तो ये चीजें लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं नेगेटिव वे में। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं होती, आप नेगेटिव वे में जाते हैं। कई लोगों को नाखून खाने की आदत होती है, उनका तो 100% राहु खराब होता है। लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो नाखून के साथ साथ अपनी खाल को भी खाना शुरू कर देते हैं। आप नर भक्षक
बन चुके हैं कि अब आप नाखून नहीं मिल रहे तो आप स्किन को खाना शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप घूम फिर के अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो जिन्हें नाखून खाने की आदत है, बाजार में बाकायदा होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिन्हें खाने से नाखून खाने की जो आदत है उससे इंसान बच सकता है। पैर हिलाना, तो कई लोगों को पैर हिलाने की आदत होती है, तो जहाँ बैठेंगे पैर हिलते रहेंगे आगे पीछे डर 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 डर, ये शनि को खराब करते हैं। और ऐसा करने से लोग आपको पसंद भी नहीं करते, लोगों का दिमाग और आंखें बार बार आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, आपकी तरफ जाती हैं और लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को समाज में कभी भी अच्छा सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर सोकर जब सुबह लोग उठते हैं तो लोगों में एक आदत होती है कि वो नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन उनका बिस्तर दोपहर 12-12 बजे तक सही नहीं होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका बिस्तर दोपहर 12-12 बजे तक सही नहीं होता तो आप एक डेंजर जोन में हैं। अपनी इस आदत को तुरंत बदलिए, क्योंकि ये आपके 9 ग्रहों को, 9 के 9 ग्रहों को खराब करते हैं। कई लोग होते हैं जो बेमतलब पे जो बिजली के उपकरण है, बिजली है जिसका घर में कोई यूज भी नहीं है, उस कमरे में बिजली जलती छोड़ा है, उस कमरे में पंखा चलता हुआ छोड़ा है, उस कमरे में एसी चलता हुआ छोड़ा है। कई बार प्रेस करे, कपड़े प्रेस के जो बटन बुझाना भूल गए, रात को एसी ऑन किया, एसी का बटन गिराना भूल गए। ऐसा करने से खासकर 2024 में आपका मंगल ग्रह बहुत खराब होता है। तो अपनी इस आदत से तुरंत बचें। कई लोगों को आदत होती है अपने पास भले भांति कपड़े होते हुए भी दूसरों के कपड़ों पर नजर होती है, उनके कपड़े मांग कर पहनने की। ऐसे लोगों से भी आप 100% जरूर बचें, अन्यथा आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और लाइफ में आपको सक्सेस इससे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग होते हैं जिन्हें अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, स्त्रियों का या ऑफिस में जो आसपास की लड़कियां काम कर रही हैं, कुलीग काम कर रही हैं, वो देखने में खूबसूरत हैं या उनकी पर्सनालिटी अच्छी है या वो अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं या बेमतलब पे उनसे कोई ईगो प्रॉब्लम हो गई है या वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदारों को, दोस्तों को या ऑफिस में और कुलीग्स को या घर में किसी को भी हर वक्त स्त्री का अपमान करने की आदत होती है। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह खराब होता है। किसी भी औरत के बारे में कोई भी बात दोहराने से पहले या उसके विषय पर बात करने से पहले एक बात याद रखिए, उसका तो आप जाने अनजाने में भला ही कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोई नुकसान आपकी इन बातों से पड़ेगा नहीं, बल्कि आप जब भी किसी की निंदा करते हैं उसका दिन दुगनी रात चौगनी ऐसा इंसान तरक्की करता चला जाता है, लेकिन आप अपने कर्मों को खराब जरूर कर लेते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना। अरे भाई तुझे पता है वहां पर ये हो गया, अरे भाई तुझे पता है, मतलब उन्हें मालूम है ये झूठ है, लेकिन द वे दे स्पीक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोलते हैं। ऐसे करने से लोग अपने कर्मा को खराब कर लेते हैं, अपने बृहस्पति ग्रह को खराब कर लेते हैं। कतई जब किसी विषय की आपको जानकारी ना हो, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, उस विषय पे कतई आप बात ना करें या कम से कम उस विषय पर अपनी कोई टिप्पणी बिल्कुल भी ना दे। जगह जगह सड़क पर थूकने की आदत, वैसे हम धरती माँ को सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, वैसे धरती माँ हमारी माँ है, हमें अन्न देती है, अनाज देती है, और कभी यहाँ थूक रहे हैं कभी वहां थूक रहे हैं। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में कभी भी यश नहीं होता। आपने कभी किसी बड़े फिल्म स्टार, बड़े अमीर आदमी या कभी किसी बहुत नामी खामी इंसान को इधर उधर आलतू फालतू जगह पर थूकते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। मैं पिक्चरों की बात नहीं कर रही हूँ। पिक्चरों में अगर अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, पान खा रहे हैं, वो आपको वो कैरेक्टर में है, पर नॉर्मली क्या आपको लगता है अमिताभ बच्चन अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते होंगे और ऐसे कर कर अपना गुटखा बाहर फेंकते होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। खाएंगे तो फेंकेंगे ना, और अगर वो खाएंगे भी तो उसे सभ्यता से किसी सही जगह पर फेंकेंगे। तो ये बात समझ लीजिए, जगह जगह थूकने से आपके सब ग्रह खराब हो जाते हैं। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गुटखा ज़्यादा नहीं चबाना चाहिए, और आपको यातायात के नियमों का पालन इस 2024 में ज़रूर करना है, क्योंकि अत्यधिक एक्सीडेंट होंगे। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हमें देखने के लिए और सुनने के लिए इस वर्ष में मिलेंगे जो हमारी मतलब आंतें तक हिला देंगे, और हमारे मुंह से सिर्फ निकलेगा हे भगवान, इतना भयंकर एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट में आपके बच्चे भी चपेट में आ सकते हैं, आपके माता पिता भी चपेट में आ सकते हैं। तो नाबालिग बच्चों से गाड़ी, स्कूटी और बाइक भगवान के लिए दूर रखिए, और अपना प्यार यूं ही बनाते रहिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, और इस चैनल पे जय माता दी जरूर लिखना है। माँ के जयकारे लगाने, ये मेरा नहीं आपका और माता रानी का चैनल है। तो अपना प्यार बनाए रखिए प्लीज, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय माता दी।